हेलो बच्चों, एग्जाम्पल है 1.10 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। ये एग्जाम्पल है डाइपोल वाला, है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पे। ये चार्ज 10 माइक्रोकूलम, ये चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5 mm। 5 mm, 5 mm का मतलब कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻³ मीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी? डाइपोल है, देखो -10 और +10 दोनों सेम सेम चार्ज, तो ये क्या डाइपोल बनेगा? अगर डाइपोल बनेगा तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2a = 5 इंटू 10⁻³ मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये एक्सिस इसके ऊपर एक पॉइंट है P। अच्छा, कितना, कहाँ पर? 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O। ये सेंटर O, डाइपोल का सेंटर कहाँ होता है? बिल्कुल सेंटर में, दोनों के डाइपोल के बीच में। सेंटर O से 15 सेंटीमीटर अवे ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये इसकी साइड में 15 सेंटीमीटर अवे। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? यहाँ से यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर अगर डाइपोल से कोई पॉइंट P एक्सियल पे है, उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखते हैं? 15 इंटू 10⁻² मीटर, है ना। इस पॉइंट P पे अपन को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आगे दे रखा है एंड अ पॉइंट Q। एक पॉइंट Q है कहाँ पर? 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O से ही 15 सेंटीमीटर अवे है। कहाँ पे? ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O, लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इससे निकलना चाहिए, और इन दोनों डाइपोल के क्या है? नॉर्मल। डाइपोल के नॉर्मल है तो ये इस तरह से, यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 10⁻² मीटर ये दे रखा है, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है? इस पॉइंट Q पे और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो डाइपोल के रेस्पेक्ट में P पॉइंट और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला से ही करेंगे, है ना, लंबा फॉर्मूला नहीं करेंगे। तो देखो, एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आता है E = 2kP/r³, ठीक है। और अपन अगर इक्वेटोरियल लाइन पे निकालें, इक्वेटोरियल पे क्या फॉर्मूला रहता है? E = kP/r³, ऐसा कुछ होगा, है ना। वेहर P की वैल्यू क्या है? P = होता है डाइपोल मोमेंट, P = होता है डाइपोल मोमेंट, और उसकी वैल्यू होती है Q × 2a। Q कितना? Q है आपका 10 कूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो 10⁻⁻6 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये तो हो गया 50 इंटू 10⁻�9। किसकी वैल्यू? P की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो एक्सिस पे फॉर्मूला ये लगाना है, तो E = 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू P की वैल्यू ये रही 50 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R³ की वैल्यू कितनी है? ये रही 15 इंटू 10⁻²। 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल आउट। 15, देखो ये 15 से, अच्छा इसका क्या है? 15 इंटू 10⁻² का होल क्यूब है, तो इसको एक बार और राइट डाउन कर लेते हैं। 50 इंटू 2 इंटू शायद यही हुआ, 50 इंटू 2 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁶, यही होगा। देखो ये इससे, और 9, ये 9 भी है बचा हुआ है ना, ये 9 ये बच रहा है, ठीक है। ये देखना, ये इससे 3 × 3 = 9, 5 टाइम्स, और ये 3 से ये भी 5 टाइम्स। अब ये दोनों मिलके इसको काटेंगे 2 टाइम्स, 5 इंटू 5 25, और ये 25 से 50 कटेगा 2 टाइम्स, तो कितना बचा? 4/15 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा? 40/15 इंटू 10⁵। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.100, तो 15×7 = 105, लेकिन 2.6 इंटू 10⁵ N/कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, किस डायरेक्शन में होगा? तो देखो P पॉइंट के कौन पास में? पॉजिटिव चार्ज पास में, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पास में डायरेक्शन ही मेंशन होगी, जो पास में होगा उसकी डायरेक्शन मेंशन होती है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन मेंशन होती, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मेंशन होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन किधर होती है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है। अच्छा, अगर बाहर की तरफ होती है तो मैं देखो इसको क्या बोलूँगा? O से P की तरफ,
क्या बोल दूंगा, OP, तो इसको बोल देंगे अलोंग OP, है ना, ये होगी इसकी डायरेक्शन। अब इसी तरह से इक्वेटोरियल पे निकाल लेते हैं। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला E इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब, E इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू पी की वैल्यू, पी ये रहा 50 इंटू 10⁻9 अपॉन आर क्यूब कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻2 का होल क्यूब। अगर अपन नोटिस करें तो यहाँ पे 2 KP अपॉन R क्यूब है या KP अपॉन R क्यूब है, तो क्या होगा, जो इसका कैलकुलेशन आएगा वो क्या आएगा, ये जो वैल्यू है इसको किससे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। अब इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, तो ध्यान रखना इसमें क्या याद रखोगे कि इक्वेटोरियल में डायरेक्शन जो रहती है, इक्वेटोरियल में डायरेक्शन रहती है वो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में आता है, या फिर बोले डाइपोल मोमेंट है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में, जो यहाँ पे आएगा वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप, देखो इस डायरेक्शन को बोलोगे P से O, इस तरफ चल रहे हैं ना, इस तरफ तो चलेंगे तो P से O, तो अलोंग PO। ओके, ये हो गया अपना आंसर।